हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज तुम्हारे लिए मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ जो ट्रिगोनमेट्री से रिलेटेड है, जो एक्सरसाइज 8.4 से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें प्रूफ करने के लिए आता है। तो इसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा बुक में, और वो 10 का 10 कोई ना कोई एक हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट करता है। तो इसीलिए मैंने उसको लेके आया स्पेशल ओनली, है ना। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ तुमको फार्मूला, जितना भी मैंने इसका ये वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं ट्रिगोनमेट्री का, वो पिछले वीडियो को ज़रूर देख लेना, तभी ये है जो अच्छा से समझ में आएगा। और ऐसे तो मैं बता रहा हूँ, उसमें मैं बीच बीच में रिपीट करूँगा। तो जो भी मेरा वीडियो को पहली बार देख रहा है, कृपया करके वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और शुरू से अंत तक वीडियो देखने का कोशिश करो, जिससे कि तुमको समझ में आएगा। और समझ में आवे, अच्छा लगे तो लाइक करो, लाइक करने के बाद और शेयर करो, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताओ, है ना। तो कुछ इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुमने बच्चा क्लास से ही पढ़ा है। a + b के होल स्क्वायर वर्ग क्या होता है? तो a² + b² + 2ab, ये तो बच्चा क्लास में ही पढ़ा। ये सब फार्मूला का यूज़ होगा। a - b के होल स्क्वायर वर्ग क्या होता है? a² + b² - 2ab, ये भी पढ़ा होगा। एक a² - b², ये आइडेंटिटी नंबर 3 है। तो इसमें क्या पढ़ा है कि a², यहाँ पर बीच में माइनस हो, ये दोनों में फ़र्क है। इसमें है जो a + b का पूरा का होल स्क्वायर, लेकिन इसमें a का स्क्वायर अलग है, b का स्क्वायर अलग है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसा कंडीशन में एक बार याद रखने का तरीका है कि एक बार जोड़ दो और दोनों को एक बार फिर गुना कर दो, घटा करके दोनों गुना कर दो। तो यही हमारा फार्मूला है, यानी a + b × a - b। यानी ऐसा यदि रहे a - b का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ बीच में रहेगा तो उसके लिए फार्मूला नहीं है, ये ध्यान रखना है। a - b, a² - b², तो a + b × a - b। उसी तरह से ये फार्मूला भी बहुत रिपीट होता है, a³ - b³। इससे ज़्यादा ये बहुत पूछता है। तो a - b रहे तो क्या करेंगे, a - b कर दो, और इंटू क्या है, जो भी इसको a का स्क्वायर कर दो, फिर b का स्क्वायर कर दो, और प्लस ab कर दो। सेम यही फार्मूला का रिपीट यहाँ हो जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस था तो यहाँ माइनस ला दिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और बीच में यहाँ पर एक माइनस आएगा, a² + b² और -ab होगा। बस डिफरेंस इतना ही है। तो ये सारा फार्मूला हमको बाय हार्ट रखना है, तभी यह एग्जाम्पल में हमारा समझने में आसान होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन में, ये एडिशनल क्वेश्चन मैंने दिया है, ये बहुत बार रिपीट किया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, कोसेक थीटा + 10 दिया है। कोसेक + 10 = p, इसका वैल्यू बता दिया है कि इतना का वैल्यू p है। तो प्रूफ करके बताइए कि कोस थीटा बराबर जो होता है p² - 1 बटे p² + 1, ये प्रूफ करने बोल रहा हूँ, ये दिया हुआ है। सेम इसी के जैसा क्वेश्चन 2 नंबर में भी मैंने लिखा है, ये दोनों रिपीट करता है। यहाँ पर देख रहा है, ये आइडेंटिटी जब पढ़ा होगा तुम, तो कोसेक में कोट के साथ रिलेटेड रहता है, उसी तरह सेक में 10 का रहता है रिलेशन। तो उसके आधार पर ये प्रूफ करने बोला। तो दोनों में से कोई एक बता देंगे, दोनों का बनाने का तरीका एक ही है, कोई भी एग्जाम में आ जाए आप बना दो उसी तरह से। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कोसेक थीटा + कोट थीटा = p, इतना दिया हुआ है। लेकिन हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वो फार्मूला याद करो। तो ये हम जानते, इसी से रिलेटेड मैंने जो फार्मूला आइडेंटिटी 3 में है ये दिया हुआ। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर होता है, और माइनस यहाँ पर कोट स्क्वायर होता है। इसका बराबर दिया हुआ है तुम्हारा आइडेंटिटी में, इसका वैल्यू 1 होता है। तो देखिए ये फार्मूला, देखिए ये फार्मूला पर पुट हो रहा है कि नहीं, ये फार्मूला पर देखिए a का स्क्वायर - b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर करेंगे, एक बार क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक बार फिर घटा देंगे, बराबर 1। यानी एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना। तो जो इधर है लिखेंगे कोसेक थीटा, ये हो गया कोट थीटा, यहाँ भी हो गया कोसेक थीटा, इधर हो गया कोट थीटा, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा। तो
इतना का वैल्यू दिया हुआ पी, इसीलिए इसी को नीचे ले जाएंगे। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 ये नीचे चला आया तो कितना हो गया, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इसका वैल्यू ऑलरेडी बताया हुआ, ये गिवन में दिया हुआ है, ये गिवन में मेरा दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू कितना होता है, कोस थीटा प्लस कोट थीटा का कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू पी होता है। तो यहाँ पर हम बैठा सकते हैं 1/p हो गया। तो यही हमारा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये इक्वेशन मान लो 2 है, और ये दिया हुआ जो क्वेश्चन वो इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, दोनों को पहले लिख लीजिए, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर पी दिया हुआ वैल्यू, और दूसरा इक्वेशन में कितना दिया हुआ, ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 1/p दिया है। तो क्या बताएं कि दोनों को एक बार जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, यहीं पर लिखेंगे ऐड, और एक बार लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। दोनों में क्या आएगा, यदि ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो चिन्ह इसके कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये तो दोनों जोड़ जाएगा, दोनों प्लस में है, तो 2 क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। लेकिन ये प्लस माइनस है, कट गया, तो इधर क्या बच गया, इधर p बच गया प्लस 1/p बचा, इतना बचा ना। इसका एलसीएम चाहो तो निकाल दो, p हो गया, अब p को इधर गुना कर दिया, p² हो गया प्लस 1 हो गया, ये हमारा आया। इसको चाहो तो साइन में बदल दे सकते हो, ये 2 को भी नीचे ले आओ, तो इसीलिए क्या हो गया यहाँ पर, कोसेक थीटा बराबर हो गया p² प्लस 1/2p, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो गया। इसको साइन में बदल दो, इसको कोसेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन होता है, तो 1 कितना बोलेंगे, साइन थीटा हो गया, तो p² प्लस 1/2p। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये इसके हो गया इसके, तो क्या हो गया इधर, यानी चाहे नहीं तो इसको उलट दो, यानी साइन को ऊपर कर दिए तो ये भी उलट जाएगा, यानी 2p ऊपर चला जाएगा, p² प्लस 1 आ गया। ये कुछ नाम रख दो, मान लीजिए a हो गया, ऐड करके लाए इसलिए a है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसमें सभी चिन्ह हमारा चेंज होगा, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करो तो लिख करके करो, और नहीं तो यहीं पर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस है, ये माइनस से कट जाएगा, लेकिन ये दोनों तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया, 2 कोट थीटा हो जाएगा। ये क्या हो गया, p माइनस 1/p हो गया, क्योंकि हमने घटाया, यहाँ पर प्लस था उसमें प्लस किए, इस पर घटाए तो सब्ट्रैक्शन में ये आया। सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये ऐड करने के बाद, ये ऐड करने के बाद है, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद में चाहो तो ये चीज़ को यहाँ लिख करके घटा सकते हो, हमने डायरेक्ट किया। तो कोट को भी साइन कोट में बदलेंगे, तो कोट बराबर क्या होता है, रेसिप्रोकल वाला फार्मूला, तो कोस बटे साइन हो जाता है, और ये क्या है 1 है, ये 2 है जो इधर आ जाएगा। पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए, p हो गया, और p को इसको p से गुना कर दिए, p² हो गया माइनस 1 हो, अभी 2 रहने दो। अब है जो इसका 2 को इधर लेंगे तो नीचे हो जाएगा, इसीलिए लिखिए यहाँ पर कितना हो गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर p² माइनस 1/2p हो गया ना। ये हो गया हमारा b, ये और b, ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा कोस बच जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, a और b को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग कीजिए दोनों को, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन जैसा लिख दिए, इसलिए इक्वेशन a एंड b, a और b को दोनों को गुना कीजिए, तो a में कितना था, b में कितना था, दोनों को लिखेंगे इधर, साइन थीटा, और गुने इधर हो गया तुम्हारा कोस थीटा बटे
साइन था, लेफ्ट लेफ्ट वाला को एक साथ गुना कर दिए, ए में था ये और बी में था इतना, तो इधर कितना आया, लेफ्ट में लिखा गया, राइट यहाँ पर हो गया 2p बटे इसका हो गया कितना पी स्क्वायर, साइन वाला का 2p बटे पी स्क्वायर प्लस 1 था, और इसका वैल्यू था जो इधर था पी स्क्वायर माइनस 1 बटे 2p था। देखिए 2p फिर सेम हो गया, इसमें साइन सेम हो गया, कट गया, तो इधर कितना बच गया cos थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 और नीचे में बच गया पी स्क्वायर प्लस 1। यही तो प्रूफ करना था ना, ये प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन ही था, इसी को प्रूफ करना था। तो देखिए मैं अभी एक्सरसाइज को लेके चला हूँ 8.4 का सबसे 5वां क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 को प्रूफ करने बोला है, तो मैं एक एक करके प्रूफ करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये दिया हुआ है, तो इसको लेफ्ट हैंड, जब भी ऐसा लेफ्ट और राइट दिया रहे तो लेफ्ट से चलो राइट को प्रूफ कर दो, या राइट से चलो लेफ्ट को प्रूफ कर दो। प्रूफ करने का मतलब ये हुआ, यानी लेफ्ट से चलेंगे तो राइट को प्रूफ कर देंगे, और यदि राइट से चले तो लेफ्ट को ला देना। कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट से चले तो भी नहीं आया, तो क्या करेंगे, लेफ्ट से जो आया उसको वहीं तक छोड़ दो, फिर राइट से चलो तो देखना दोनों बराबर हो जाएगा। लेफ्ट से जब हम चले थे तो कितना आया था, राइट से भी चले तो उतना ही आ गया, तो अभी हम कह सकते हैं दोनों सिम इक्वल है। तो ऐसा कंडीशन आ सकता है, तो प्रूफ करने के लिए लेफ़्ट से राइट प्रूफ करना या राइट से लेफ़्ट, और कभी कभी लेफ़्ट भी चलना है और राइट भी चलना है, और दोनों को मिला करके जो आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि बड़ा किधर है, तो बड़ा को छोटा करना बहुत आसान है। तो देखिए ये स्क्वायर है, इसका मतलब यही साइड बड़ा है, तो बड़ा को छोटा करना के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम जैसे कपड़ा बड़ा है तो उसको काट के छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटा को तो अब सीना पड़ेगा ना, और बहुत मुश्किल है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन मुश्किल है। लेकिन इसी तरह से ये हमारा हिसाब भी है, यानी छोटा को बड़ा बनाना बहुत कठिन काम है, लेकिन बड़ा को छोटा करना आसान है। इसीलिए बड़ा जिधर है उधर से ही चलो, तो बड़ा इधर है इसलिए इसको चलेंगे। तो जो दिया हुआ सबसे पहले तो उसी को नोट डाउन कर दो, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए अभी उन्हें बताया था, इसके पहले मैंने बताया था कुछ फार्मूला याद करना। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस 2ab हो गया ना, इतना में बदल दो। और ये तो थोड़ा ये फार्मूला का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, इससे भी आसान करना है तो और आसान करो कि इसको कन्वर्ट कर दो रेसिप्रोकल में। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है, तो ये साइन में बदल दो। कोट किसका होता है, तो ये कोस बटे साइन का होता है, इसका रेसिप्रोकल बदल दिए। इसी तरह से होल स्क्वायर। अब इसका नीचे का एलसीएम निकाल दीजिए, ब्रैकेट ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे का एलसीएम निकालें तो दोनों साइन है तो साइन होगा, जब दोनों सेम है तो उसका एलसीएम साइन ही होगा। तो ये जितना नीचे में सेम है तो ऊपर भी उतना ही आ जाएगा, 1 माइनस कोस, कोई चेंजिंग नहीं होगा, हो गया ना। अब इसका चाहे तो तोड़ सकते हैं, ये तो स्क्वायर में ही रहेगा होल स्क्वायर में, इसको चाहे तो तोड़ सकते हैं। तो क्या हो गया, 1 माइनस इधर हो गया कोस का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसलिए इसको चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ नकल करना है, यहाँ पर वही चीज़ है, इसलिए इसको चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको चेंज करना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर तो दोनों पर है ना, तो इसका स्क्वायर अलग कर दिया, इसका स्क्वायर अलग कर दिया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर का थीटा का हम आइडेंटिटी जानते हैं, फार्मूला बताइए क्या होता है, जानते हैं तो बोलिए इसको, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है ना। तो 1 माइनस थीटा, तो देखिए फिर वही फार्मूला पर बैठ गया, कौन सा फार्मूला पर आया, याद आया, कौन सा फार्मूला पर है ये, यहाँ पर एक को यदि स्क्वायर कर दें, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी वैल्यू 1 नहीं होगा ना, तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 इसका बराबर 1 हो सकता है, तो 1 बराबर इतना भी तो हो सकता है ना, तो हम इसको 1 की जगह पर स्क्वायर कर दिए, आई कोस स्क्वायर है ये। देखिए ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो वही फार्मूला नीचे में आ गया, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब ये देखिए 2 बार है, इसका स्क्वायर का मतलब कि ये जो है 2 बार लिखा हुआ है,
तो डायरेक्ट कटा सकते हैं। ये दो बार में से एक ही कटा, देखिए ये और ये दोनों बराबर है, तो एक बार ही कट गया, यानी इसका एक कट गया तो एक बचा, तो बच गया कितना 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस। यही तो हमको प्रूफ करना था, ERHS प्रूव्ड। समझ में आया? इसको स्क्वायर को चाहो तो दो बार लिख सकते। इसका स्क्वायर का मतलब हुआ किसी भी संख्या का यदि 1 जैसे कोस थीटा है, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब हुआ 1 माइनस कोस थीटा। ये दो बार लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर मतलब दो बार लिख दो। तो देखिए एक कट गया ना, एक है, एक बच गया, ये वाला बच गया। इसीलिए हम डायरेक्ट ऐसे कटा सकते हैं, क्योंकि इसका दो बार था तो एक बार कट गया, एक बार बच गया। ये प्रूफ करना है। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। अब देखिए इधर में अभी मैंने बताया था जिधर बड़ा रहा है उधर से बना, ये छोटा है, इधर से चलना बहुत कठिन काम है, इससे इधर ही चलना आसान है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से ही चलेंगे। तो बोले थे क्या, जो है पहले उसको नोट डाउन करो, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। इसमें थीटा के जगह पर ये दिया, इसलिए आप हमेशा ए ही लिखने की कोशिश कीजिए, ना कि थीटा लिख दीजिए, तो गलत हो जाएगा। अब ऐसा हिसाब है तो हमेशा एलसीएम निकालें। तो ये अलग है, ये अलग है। जब एलसीएम, जैसे हम लोग अंक में पढ़ते थे, एलसीएम अलग अलग रहे तो क्या करना चाहिए, दोनों को गुना कर दो, जितना है उतना ही लिख दो। दोनों अलग रहे तो गुना कर दो, ये कोस है तो कोस ही आ जाएगा, ये और दोनों को गुना कर दिया। अब इसका एलसीएम नहीं कहती, ये तो कट गया, ये बच गया, ये वाला ऊपर से गुना हो गया तो क्या हो गया, दो हो गया ना, कोस स्क्वायर दो हो गया, तो कोस स्क्वायर ये लिखे हैं, प्लस ये कोस कट गया तो ये और ये दोनों फिर सेम हो गया, तो ये फिर दो को हो गया ना, 1 प्लस साइन ये भी 1 प्लस साइन है, तो दो को हो गया, तो दो बार इसका स्क्वायर लिख देंगे इनके बाद। जब दो को आ गया तो सेम तो इसको होल स्क्वायर करेंगे, हैं करेंगे ना, क्योंकि दो को हो गया ना। ये जब कैसे एलसीएम निकाला था, ये तो कट गया, ये बच गया, ये वाला ऊपर वाला से गुना होता है, इस तरह से हमने कर दिया। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बैठ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसको लिखिए 1 प्लस साइन, जो लिखा हुआ वो सही लिख दिया। तो ये तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो कोस स्क्वायर में ही रखेंगे। ये बदल गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर साइन ए है, 1 है, ये साइन ए है। इस तरह से फार्मूला बन गया। अब इसको चाहे तो हम, तो कितना आ गया, ऊपर में आ गया मेरा, ये तो कोस स्क्वायर में ही रह गया, और प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 ही हो गया, और प्लस साइन का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ही हो गया, और प्लस 2 गुने 1 गुने साइन, यानी 2 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो गया, 2a हो गया, और साइन ए का साइन ए ही हो गया। और नीचे में जो था वो पूरा लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। अब देखिए इसको और इसको एक जगह कर दीजिए, तब क्या होगा, दोनों का वैल्यू मालूम हो जाएगा हमको, हैं ये दोनों तो क्योंकि जोड़ में है ना, कहीं भी हम लिख सकते हैं दोनों को। जोड़ में जब ये दोनों को एक जगह कर देंगे तो क्या होगा, E1 को आगे कर दीजिए और प्लस ये दोनों को एक जगह कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी स्क्वायर ए लिखिए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये दोनों को एक जगह कर दिया, ये दोनों को एक जगह ला दिया, ये अपना जगह पर ही है, कुछ इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि हम इधर उधर जोड़ में कर सकते हैं आगे पीछे। जैसे 3 प्लस 4 रहे या 4 प्लस 3 रहे, चाहे 5 रहे, तो ये दोनों को एक जगह करेंगे तो नहीं आएगा ना, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। चले तो अब है जो नीचे में जो है वो उसको लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में कोस ए। अब देखिए इसका वैल्यू 1 हो गया, हम लोग जानते हैं फार्मूला में कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तो इसका वैल्यू यहाँ पर 1 बैठ जाएगा, तो 1 प्लस इस तो 1 ही रह गया, इसका वैल्यू हो गया 1 और प्लस ई 2 साइन ए बटे नीचे में जो है वही लिख दिया 1 प्लस साइन ए, फिर इधर ही कोस ए। अब ये एक कितना हो गया, एक 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए।
अभी ये दो दो दोनों में है, तो दो दो दोनों में मिलता है तो क्या करेंगे, दो कॉमन निकाल दिया, तो कॉमन निकाल दिया, यहाँ कितना बच गया, एक बच गया। यहाँ कितना बच गया, दो निकल गया, तो यहाँ कितना बच गया, साइन ए बचा। और नीचे में जो है वही लिखेंगे। अब देखिए ये और ये दोनों सेम हो गया, कट गया, तो खाली बच गया कितना, 2 गुने 1 बटे कॉस ए। ये कट गया तो 1 आया ना, तो 1 बटे एक दोनों सेम कटे तो 1, तो 1 बटे कॉस। 1 बटे कॉस का वैल्यू रेसिप्रोकल किसका होता है, कॉस। तो ये हो गया 2 सेक, सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो ये तो प्रूफ करना था ना, हो गया RHS प्रूफ। 2 क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिया। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी आया, तो देखिए 10 का हम जब भी पढ़ें तो ये हमेशा क्या पढ़ें कि 10 का चेंज करके आया सेक और कोसेक, इसका मतलब कि इसका रेसिप्रोकल में चेंज कर दिया, ये भी रेसिप्रोकल में चेंज है। तो ऐसा करते हैं कि इस साइड से चलते हैं, ये तो आ जाएगा क्योंकि इधर बड़ा लग रहा है, इधर छोटा, तो बड़ा साइड से हमेशा कहते हैं चलने के लिए, तो हमेशा बड़ा साइड से जो पहले दिया हुआ उसको नोट करना चाहिए। 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा है 1 माइनस टेन थीटा। हमने क्या कहा, इसका सबका पहले रेसिप्रोकल चेंज किया, तो 10 का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, ये 10 को हमने चेंज कर दिया। फिर 1 माइनस, फिर कोट है, कोट का क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, हो गया। यहाँ प्लस है, ये कोट को फिर चेंज करेंगे तो क्या होगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और 1 माइनस फिर 10 का बदलेंगे तो कितना होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ तक का हमने चेंज कर दिया। अब ऊपर में तो कुछ भी जोड़ घटाव नहीं है, नीचे में घटाव है, ये भी घटाव है, तो जब भी घटाव रहे तो एलसीएम निकाला जाता है, तभी उसको आप हल कर सकते हैं। ऊपर जैसे है वैसे ही रहने दिया, साइन थीटा बटे कोस थीटा बट्टा, ये एलसीएम निकालेंगे तो नीचे में कुछ नहीं है, तो हमेशा क्या, दोनों गुना हो जाता है, तो ये कोसाइन से गुना करेंगे साइन ही होगा, तो इससे कटेगा तो क्या होगा, ये इससे गुना हो जाता है, यानी यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे, इसका फिर एलसीएम निकालेंगे तो कोस ही होगा, तो कोस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये जो इसको उलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल मतलब ये ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा इस तरह से साइन थीटा बटे कोस थीटा, अब गुने ये साइन ऊपर चला गया, तो साइन थीटा ऊपर चला गया, और ये है जो इधर नॉमिनेटर में हो गया, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सेम उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, गुना हो जाएगा, कोस ऊपर चला जाएगा बटे यहाँ पर हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए कोस कोस दोनों सेम हो गया, साइन साइन दोनों सेम हो गया, तो साइन साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर कोस है तो कोस ही लिखेंगे, और ये देखिए इसमें माइनस लगा इसलिए ब्रैकेट लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको इस तरह से लिखेंगे, प्लस ये कोस कोस है, ये कोस स्क्वायर हो गया, ये साइन थीटा ही रहने दीजिए, और ये कोस थीटा और माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा एक कॉमन चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, देखिए कभी नहीं पढ़े हैं तो बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि माइनस ए प्लस बी रहे, इसको हम चाहें तो बी माइनस ए भी लिख सकते हैं, ये माइनस आगे है और प्लस बी पीछे है, तो इसको यदि लिखेंगे तो बी प्लस माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से यदि चेंजिंग हम करना चाहें तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे पीछे करें, क्योंकि दोनों प्लस माइनस को हम जिसको चाहें आगे लिख सकते हैं। सेम देखिए वही कंडीशन यहाँ आता है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, साइन आगे है, ये साइन पीछे है, लेकिन ये माइनस में, तो इसको आगे कर देते हैं, इसको पीछे कर देते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक चीज़ और, जब इस तरह से हमने कर दिया, यानी इसको हमने इस तरह से लिख लिया, ऐसे था तो ऐसे लिख दिया, तो ऐसे जब लिखा हुआ ये प्लस बी ऐसे है, तो इसमें चाहे तो ये माइनस हम कॉमन निकाल दिए, तो ये माइनस कॉमन निकाल दिए, तो माइनस कॉमन निकलने से क्या होता है, जो माइनस हो गया वो प्लस हो गया, और जो प्लस है वो माइनस हो जाता है।
यानी इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। यह कंडीशन भूल जाइए, ये कंडीशन में आइए। माइनस को हम लिख सकते हैं जैसे इधर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ए सॉरी पहले बी लिखे, बी और इधर माइनस ए है, ऐसा दिया रहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे कर दिए, इसको पीछे कर, ऐसा कर दिए तो इसमें माइनस यदि हम कॉमन निकाल दिए तो ये जो कॉमन निकाल दिए तो वो प्लस हो जाता है, अब जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। तो यानी इतना चीज़ को हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। तो चेंजिंग क्या हुआ कि ए जो था वो आगे गया और इसका माइनस चिन्ह कॉमन निकल गया, अब भी था ये माइनस में हो गया। सेम यहाँ पर वही चीज़ का हम फॉलो करेंगे। क्यों इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि ये साइन और ये दोनों में ये चीज़ दोनों का डिफरेंस है आगे पीछे का। तो इसको आगे पीछे है तो इसको हम आगे ही करना चाह रहे हैं, तो चेक करना चाह रहे हैं तो ये क्या होगा, इससे माइनस कॉमन निकालें तो ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे ये कोस थीटा, और यहाँ पर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्योंकि ये साइन आगे है तो इसको भी साइन को हम आगे करना चाह रहे हैं, मेरा यही पर्पस है। तो ये पर्पस को पूरा करने के लिए हमको करना पड़ेगा। तो ये माइनस हमने कॉमन निकाल दिया इससे, तो माइनस हमने कॉमन निकाल दिया, ये जो ऐसे है वैसे लिख लीजिए, इसमें कोई चीज़। तो ये क्या हो गया, ये माइनस में था तो ये कॉमन निकाली थी, माइनस के कारण ये प्लस हो गया, इसलिए ये आगे हो गया प्लस हो गया, और ये प्लस था तो इधर हो गया माइनस। अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम हो गया ना, तो ये प्लस ही माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों को चिन्ह चेंज कर दो, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ माइनस हो गया कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। माइनस कहाँ से आया ध्यान दीजिएगा, यही इस प्रश्न का यहीं पर है आंसर। ये आप नहीं कर सकेंगे तो अब नहीं बनेगा। यहाँ तक हमने कर दिया। यहाँ तक यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। अब देखिए ये और ये डिफरेंस है, लेकिन ये और ये सेम है, तो ये नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। हमने क्या बताया, एलसीएम जब भी निकाला जाता है तो क्या करना चाहिए, जो मिल रहा है उसको तो लिखे देंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको गुना कर देंगे। यही एलसीएम निकालने का तरीका है। तो ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिला तो ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, और ये तो मिल रहा है दोनों, तो ये दो में से एक ही लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन माइनस कोस थीटा हो गया। तो ये लिखेंगे हम इधर ब्रैकेट में करके, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा आएगा और कोस थीटा भी आएगा, और ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ऊपर में कितना बचा था, इधर फर्स्ट स्टेटमेंट में बचा था हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बचा था। तो ये तो साइन ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो बच गया कितना, साइन खाली बच जाएगा। वो साइन है जो ऊपर वाला से गुना हो जाएगा, यानी स्क्वायर में एक और साइन लग गया तो कितना हो गया, एक्स साइन पर पावर क्यू हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया साइन पर पावर क्यू थीटा। उसी तरह से इधर भी कोस पर पावर क्यू थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला हमने पीछे स्टार्टिंग करने से पहले ही बताया था कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फार्मूला बताया था मैंने। तो इसका फार्मूला यहीं पर ये बैठाएंगे। क्या बताया, पहले ये दोनों को लिख लेंगे, ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी लिख लेंगे, यानी यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे में जो है वो सही लिख दिए साइन थीटा कोस थीटा, और इधर हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों सेम आ गया, काट सकते हैं। और इसका वैल्यू देखिए हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ बैठ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे में बच गया यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए क्या हो गया, ये एलसीएम जो है ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए तो अलग अलग कर देते हैं।
दोनों के लिए जब भी एलसीएम है तो एक के लिए भी अलग हो गया, इसके लिए भी अलग हो गया। तो चलिए अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि एलसीएम जब भी रहता है तो सबके लिए रहता है। जैसे मैंने बताया, जैसे 1/3 इसे लिख दिया 6 है, तो ये 6 है जी, इसके लिए भी एलसीएम है, इसके लिए भी एलसीएम है ना। यानी इसको लिखेंगे तो 1/6 प्लस 3/6। उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे 1/sin थीटा कोस थीटा और प्लस ये sin थीटा कोस थीटा बटे sin थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये दोनों तो सेम है, इसका वैल्यू 1 हो गया। लेकिन 1/, रेसिप्रोकल है। 1/sin किसका होता है? कोसेक थीटा का होता है। 1/cos किसका होता है? तो सेक का होता है, और प्लस 1। यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था। ये देखिए 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोस, खाली आगे पीछे हो गया तो हम प्लस है तो इसलिए आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको लिख दीजिए कि यहाँ क्या हो गया, यानी 1 प्लस पहले दिया है सेक थीटा प्लस कोस थीटा, तो यहाँ लिख दिया सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही हमारा RHS हो गया रूट। इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ये मेरा चौथा क्वेश्चन है। तो दोनों साइड तो लग रहा है सेम है, इसीलिए हम इधर से ही चलते, पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो 1 प्लस सेक दिया हुआ और बटे सेक दिया। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि इसको हमेशा इसका रेसिप्रोकल में चेंज कर दीजिए, क्योंकि इधर साइन कोस में है तो इसको साइन कोस में इसका रेसिप्रोकल ही आएगा, इसीलिए इसका रेसिप्रोकल में 1/cos A हो जाएगा और बटे इसका भी रेसिप्रोकल 1/cos A हो जाएगा। तो कितना हो गया है, इसका एलसीएम निकालेंगे। ऊपर में प्लस है इसलिए एलसीएम निकालेंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोस हो गया, तो कोस हो गया तो 1 से गुना हो जाएगा, यानी cos A हो जाएगा प्लस 1 हो गया। नीचे में कितना हो गया 1/cos A। ये चाहे तो कटा सकता है, नहीं तो उलट के कटा दो तो बच जाएगा। तो कितना बच गया इधर, यानी cos A प्लस 1/cos A। इसको उलट देंगे तो ये cos ऊपर चला जाएगा बटे 1, cos कट गया, कितना हो गया, यानी हमारा बच गया इधर cos A प्लस 1, इतना बचा। तो LHS से चले तो इतना आ गया। अब इसको और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, चलो इसको लेके चलते हैं, RHS से चलते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर A है बटे 1 माइनस कोस A दिया। ये हॉलो स्क्वायर है, फार्मूला इसका तोड़ेंगे आइडेंटिटी में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो कोस स्क्वायर इतना लिख दिया, इसका वैल्यू होता है। आई नीचे में जो सही रहने दिया, पढ़े ना यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यही फार्मूला ये स्क्वायर में था, इसीलिए इसका 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब यदि ये स्क्वायर में हो गया तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 1 स्क्वायर हो गया अब इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस। तो ये देखिए फार्मूला में बन गया, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ये फार्मूला में आ गया। तो यहाँ पर स्क्वायर यदि कर देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो एक बार जोड़ दी थी, यहाँ 1 हो गया, यहाँ हो गया कोस ए, यहाँ घटा दिए तो 1 माइनस कोस ए, अब बटे नीचे हो गया 1 माइनस कोस ए है। तो ये देखिए बराबर है, कट गया, ये 1 प्लस कोस ए। देखिए दोनों आ गया कि नहीं, ये भी 1 प्लस कोस है, यानी इसको लिख दीजिए एक बार आप, यानी 1 प्लस आगे पीछे लिख सकते हैं 1 प्लस कोस है। ये भी 1 प्लस कोस है, ये भी 1 प्लस कोस है। तो हमारा दोनों बराबर हो गया, इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS रूट। ऐसा क्वेश्चन रहे तो लास्ट में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, दोनों साइड से चले तो LHS बराबर RHS, ऐसा लास्ट में लिखिएगा, है ना, क्योंकि हमने दोनों साइड का यूज़ किया है। तो इस तरह से मेरा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए मेरा 5वां क्वेश्चन है, इसमें भी बस वही है, रेसिप्रोकल को चेंज किए, इसका रेसिप्रोकल तोड़िए तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए
-1। ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डोमिनेटर को साइन से या कोस से डिवाइड कर दो। तो यहाँ लिख दो डिवाइडिंग बाय साइन ए, साइन से डिवाइडिंग कर दो इन नोमिनेटर एंड, यहाँ लिख दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को क्या करेंगे साइन से डिवाइड कर देंगे, तब आसान हो जाएगा। ये इतना लंबा करने का ज़रूरत नहीं। तो चलते हैं इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर है जो जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए। ये दिया हुआ था कोस ए, तो इसको साइन से डिवाइड कर दीजिए। बोथ साइड में हम बोले हैं डिवाइड करना, एक बार पहले पूरा लिख दीजिए। साइन से सबको डिवाइड करिए, तो इधर लिख दीजिए साइन ए +1। इसमें भी साइन से डिवाइड किए, नीचे में भी डिनोमिनेटर को भी। तो ये कोस ए है प्लस साइन ए है -1 है। तो अब ये साइन दोनों सभी के लिए है, मैंने अभी इसके पहले भी बताया था। ये साइन जब नीचे में डिवाइड है तो ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए है, ये भी इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए। तो सबको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं अलग करके। यदि इसको लिखे तो कितना हो गया यहाँ पर कोसेक कोस ए बटे साइन ये हो गया, और माइनस ये हो गया साइन ए बटे साइन ए हो गया, और +1 बटे साइन ए हो गया। फिर उसी तरह से यहाँ भी होगा कोस ए बटे साइन ए हो गया, प्लस साइन ए बटे ये भी साइन ए हो गया, और -1 बटे साइन ए हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल ये तो कट गया तो 1 हो गया, ये भी कट गया तो 1 हो गया। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इन सबको लिखें तो कोस बटे साइन यानी कोट होता है, तो ये कोट ये हो गया, अब -1 हो गया, और +1 बटे साइन, तो ये हो जाएगा कोसेक ए, ये भी हो गया कोट ए +1 माइनस ये भी हो जाएगा सेक। अब देखिए वही चीज़ आया ना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था, इसीलिए इसमें 1 आना चाहिए। 1 नहीं आएगा तो जब तक हमारे हिसाब सॉल्व नहीं होता। तो एक को एक साइड कर दो, ये दोनों को एक जगह करो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोट ए हैं और प्लस कोस सेक ए और -1। नीचे में भी जितना है कोट ए माइनस कोस ए कोसेक ए और +1। सिर्फ हमको ऊपर वाला का इसका वैल्यू पुट करना है, इसका वैल्यू पुट करना है इस दोनों का टर्म में। तो इतना का वैल्यू कितना होता है सिर्फ ऊपर में बताना है। तो हम जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 1 का वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे, तो कितना हो गया। ये नीचे का हमको कुछ नहीं करना, नीचे जेम का ऐसे ही रहने दो, इसका ज़रूरत कहीं नहीं आएगा, इसलिए कोट ए माइनस कोसेक ए +1 ही रहने दो। ये हो गया कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसका वैल्यू बैठाएंगे तो कितना आ गया यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। इसमें माइनस आ गया, चाहे तो इसका ब्रैकेट यह कोसेक है, माइनस तोड़ देंगे तो ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम और नहीं तो इसी तरह से भी रहने दे सकते हैं। तो इसका फार्मूला में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी तरह रहने दीजिए कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार जुट जाएगा एक बार घट जाएगा। तो कोसेक थीटा सॉरी ए है तो ये लिखेंगे ए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा कर रखेंगे क्योंकि गुना होता है, और गुना ये दोनों फिर घटा देंगे तो कोसेक ए, और ये हो गया हमारा माइनस कोट ए। ब्रैकेट में लिखें या ना लिखें क्योंकि गुना में है तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे में कितना हो गया कोट ए माइनस कोसेक ए +1।
अब ये फार्मूला में तोड़िए, देखिए कौन मिल रहा है, ये इसका साथ यदि कॉमन मिलाते हैं तो कोट प्लस कोट ए ये दोनों मिल रहा है, तो इसको हम कॉमन निकाल देंगे। तो कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच गया, ये दोनों में कॉमन मिलाए तो ये निकल गया, तो यहाँ बच गया कितना, एक बच गया। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस बच गया, ये वाला बच गया। फिर यहाँ पर ये लिखिए कोसेक ए माइनस कोट ए ब्रैकेट में, नीचे में जो है वही लिखिए, ये दोनों को फिर लिखें यहाँ पर, कितना हो गया, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ये चाहे तो ब्रैकेट तोड़ दीजिए। ये कोट ए प्लस कोसेक ए ये ब्रैकेट में ही रहेगा, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा कोसेक ए, ये माइनस प्लस हो गया कोट ए। देखिए कुछ बराबर आ रहा है, नीचे वाला के साथ देखिए रिलेशन कुछ मिल रहा है, देखिए सब कुछ ये दोनों मिल रहा है। देखिए एक प्लस में है, ये भी प्लस में है, कोसेक माइनस में, ये माइनस में, कोट प्लस में, प्लस में, यानी जैसे ई है वैसे ई है। इसको चाहे तो सजा के लिखना चाहते तो कोट को आगे कर दीजिए, एक को इधर लिख दीजिए, क्योंकि प्लस जब भी है जैसे 3 + 1 - 2 ऐसे रहेगा, तो हम इसको आगे पीछे भी करेंगे तो जोड़ के उतना ही आएगा ना, इसलिए इसको इधर कर दीजिए, उधर कर दीजिए, तो सेम टू सेम दोनों हो जाता है। तो ये दोनों हम चाहें तो कटा दे सकते हैं, और नहीं तो सेम करके कटाना जानते तो इसको आगे कर दीजिए, उसके बाद इसको लिखिए, उसके बाद इसको लिखिए, एक बार लाइन लिख दीजिए, तो कोट ए हो गया प्लस कोसेक ए हो गया। इसको जैसे नीचे है वैसे ही लिखना चाहते हैं तो कोट को आगे पहले लिखिए, कोट ए हो गया, और उसके बाद माइनस कोसेक ए हो गया, फिर +1 है, +1 लिखिए, और नीचे में फिर वही चीज़ है, कोट ए है माइनस कोसेक ए है +1 है, ये दोनों सेम हो गया, इसलिए काट सकते हैं। यही तो हमको आ गया, यही सिद्ध करना था ना, कोसेक प्लस कोट, कोसेक आगे पीछे है तो हम प्लस में है तो इसलिए आगे पीछे लिख सकते हैं, इसलिए कोसेक ए को आगे लिख दीजिए और प्लस कोट ए इतना भी रहने दीजिएगा तो आपको आंसर ही सही माना जाता है, प्रूफ। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, शुरू से अंत तक देखिए, तो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगेगा तो करना क्या है, लाइक करना है, और लाइक करके शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करके बताना है कि हमारा कैसा टीचिंग है वो तुम लोग बताएगा कमेंट करके। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इसी का और बचा हुआ पार्ट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।